हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म ऑफ विंसम इंटरनेशनल स्कूल। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 8 के जीके के चैप्टर की, जो कि साइंस और टेक्नोलॉजी वाला चैप्टर होने वाला है। उसके एमसीक्यूज करेंगे हम, ठीक है ना। तो उसके एमसीक्यूज में सबसे पहला एमसीक्यूज करते हैं। देखो क्या कहता है पहला एमसीक्यू। इंडेलिबल इंक पॉपुलरली नोन एज अ वोटर्स इंक, ठीक है। इट इज यूज्ड बाय इलेक्शन कमीशन ऑफ द इंडिया ड्यूरिंग इलेक्शंस इन ऑर्डर टू प्रिवेंट डबल वोटिंग। द इंक कंटेन्स, देखो आपने देखा होगा कई बार जब इलेक्शंस होते हैं ना, तब यहाँ इस फर्स्ट जो फिंगर होती है ना, उसके ऊपर है ना आपको एक इंक का निशान लगाया जाता है। उस इंक का मेन कंटेंट क्या है? सिल्वर नाइट्राइट, इंडिगो, पोटेशियम नाइट्रेट या ऑल ऑफ दिस। उसमें क्या होता है? सिल्वर नाइट्राइट होता है। क्या होता है? सिल्वर नाइट्राइट होता है, जो कि एक बार लगने के बाद बहुत जल्दी से छूटता नहीं है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग स्पेस एजेंसीज लॉन्च्ड द जुपिटर आइसी मून्स एक्सप्लोर और ज्यूस mission successfully in 2023 to explore the gas giant plant and its moons, ठीक है। तो मून्स क्या है? गैनेमिड, कैलिस्टो एंड यूरोपा। तो ये बोल रहा है कि कौन सा ऐसा स्पेस एजेंसी है जिसने जुपिटर का जो सबसे लार्जेस्ट मून है, आपको पता है जुपिटर जो है उसका मून सबसे लार्जेस्ट मून है, आईसी मून है, उसके लिए कौन से स्पेस एजेंसी ने ज्यूस मिशन जो है वो सक्सेसफुली लॉन्च किया 2023 ने। तो ये नासा ने किया है, ईएसए ने किया है, इसरो ने किया है या सीएनएसए ने किया है। तो ये ध्यान रखना, ये ईएसए ने किया है, ठीक है ना। उसके बाद देखो क्या है, मेगाट्रॉपिक्स इज एन अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट मिशन फॉर प्रोवाइडिंग द साइंटिफिक इंफॉर्मेशन ऑफ द ट्रॉपिकल वेदर एंड द ओशनिक क्लाइमेट। क्या है? मेगाट्रॉपिक्स इन एन अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है, जो ऐसा मिशन है जो प्रोवाइड करवाता है साइंटिफिक इंफॉर्मेशन किसकी? ट्रॉपिकल वेदर की और ओशन की, क्लाइमेट की, ठीक है। दिस मिशन इज ऑब्जेक्टिव टू स्टडी द वाटर साइकिल, एनर्जी एक्सचेंजेस एंड द ओशन सरफेस विंड इन द ट्रॉपिकल रीजन दैट कंट्रीब्यूट टू इन्फ्लुएंस द meteorological processes. This mission was the jointly launched in 2011 by ISRO in collaboration with ISRO ने ये जो मिशन है ये किसके साथ कोलैबोरेट करके 2011 में लॉन्च किया था? जर्मनी, यूएसए, फ्रांस या जापान? तो आप ध्यान रखना ये किसका था? ये फ्रांस के साथ कोलैबोरेशन था, ठीक है। ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन फोर्थ देखो क्या कहता है, आईआईटी मद्रास, वन ऑफ द इंडियाज मोस्ट फेमस टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूट, has been achieved a milestone in 2011 to launch country's first indigenously developed microprocessor that can be industrialized in mobile computing, wireless system industry and the nuclear industry. What is the microprocessor name? तो 2018 में उन्होंने अपना खुद का माइक्रो प्रोसेसर बनाया, जो कि हमारे इंडिया के अंदर जो कंप्यूटर्स और मोबाइल्स हैं उनके अंदर यूज किया जा सकता है। उसका नाम क्या है? आदित्य, भुवन, शक्ति या परम? तो इसका नाम क्या है? ध्यान रखना, उसका नाम है शक्ति। उस माइक्रो प्रोसेसर का नाम क्या है? शक्ति, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, Alexander Graham Bell is created with the patenting the first practical telephone. Okay, may other invention marked Bell's later in life, including the groundbreaking work in, ठीक है, optical telecommunications, ठीक है, aeronautics, ठीक है, hydrophones and all of these। तो दूसरे जितने भी अदर इन्वेंशंस हैं वो ऑप्टिकल टेलीकम्युनिकेशंस में या एरोनॉटिक्स या फिर हाइड्रोफॉइल्स में थे या ऑल ऑफ दीज में थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ दीज, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, डिस्टेंसेस इन स्पेस कैन नॉट बी मेजर यूजिंग कन्वेंशनल मेजर्स सच एज किलोमीटर्स एंड नॉट्स। यानी आपको पता है जब स्पेस के अंदर जब हम दूरी मापते हैं तो हम किलोमीटर्स में नहीं माप सकते, क्योंकि वो बहुत बहुत ज्यादा है, ठीक है ना। Which of these is a unit of distance used to measure large distances of objects outside the solar system? तो जो outside the solar system है उसमें हम distance जो है वो कैसे मापते हैं? क्या वो फैंटम से मापते हैं या एंगस्ट्रॉम से मापते हैं या पार्सिक से मापते हैं या डायप्टर से मापते हैं? तो देखो यहां जो पार्सिक होता है ना, वो दूरी को यानी डिस्टेंस को मापने का एक यूनिट है जो बहुत लंबी दूरियों को मापने के लिए उपयोग में लिया जाता है, यूज में लेते हैं, ठीक है ना।
क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ सिल्वर इन जर्मन सिल्वर? जर्मन सिल्वर जो है उसके अंदर सिल्वर का परसेंटेज कितना होता है? 0% होता है, ध्यान रखना, सिर्फ नाम का सिल्वर है ये। Which of the following instruments is used for measuring electric current? इलेक्ट्रिक करंट जो है उसको मापने के लिए या उसका मेजरमेंट करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज में लिया जाता है? वॉट मीटर, अमीटर, वोल्ट मीटर एंड एनीमोमीटर। तो क्या ध्यान रखना, ये अमीटर यूज में लिया जाता है इलेक्ट्रिक करंट को मापने के लिए, वोल्ट मीटर यूज में लिया जाता है वोल्टेज को मापने के लिए, ठीक है ना, या वोल्टेज डिफरेंस जो होता है ना उसको मापने के लिए। द एरिया अराउंड द इक्वेटर is of intense low pressure where the prevailing winds are calm, okay, particularly in the Atlantic and the Pacific oceans. Indeed, the term has a natural history. What is the called is the colloquiality, ठीक है, it is Fohn, doldrums, horse latitudes या equational calm। तो ये बोलता है जो इक्वेटर के पास में लो प्रेशर वाला एरिया होता है वहां प्रिवेलिंग होती है विंड्स और काम, पर्टिकुलरली कहां मिलता है? ये अटलांटिक और पैसिफिक ओशंस में मिलता है। उसे क्या कहते हैं? उसे बोलते हैं डोल्ड्रम्स। क्या बोलते हैं उसको? डोल्ड्रम्स कहते हैं, ठीक है, ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या कहता है, एक्वारेजिया ऑल्सो नोन एज किंग्स वाटर इज अ येलो ऑरेंज फ्यूमिंग लिक्विड। कहता है एक्वारेजिया जो है वो एक येलो ऑरेंज कलर का खौलता हुआ सा लिक्विड है। इट वाज सो नेम्ड अल्केमिस्ट बिकॉज इट इज could dissolve the noble metals like gold and platinum। ये गोल्ड और प्लेटिनम जो किसी के साथ रिएक्ट नहीं करती है उनको भी डिसॉल्व कर लेता है। व्हाट डज इट कंसिस्ट ऑफ? ये किस चीज से मिलकर बना होता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड एंड द हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड। तो ध्यान रखना ये बना होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड, यानी कि ये HNO3 और ये बना होता है नाइट्रिक एसिड, सॉरी हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl और HNO3 का। इनका रेशियो और रहता है, इनका रेशियो 3:1 और रहता है, 3 रेशियो में रहता है HCl और 1 रेशियो में होता है HNO3, ठीक है ना, इनका रेशियो रहता है। This painless medical process makes use of computer process to combinations of many X-rays images taken from different angles to produce a cross-sectional images या virtual या slices of a specific areas of a scanned object allowing the user to see inside the object without cutting. What is called? यहां देखो ये क्या है, ये मशीन है जिसके अंदर ये बोल रहा है कि बहुत सारे एक्सरे इमेजेस एक साथ खींचे जाते हैं, पेनलेस प्रोसेस होती है ये, ठीक है, और ये अलाउ करता है अलग अलग एंगल से पिक्चर बनाने के लिए। ये क्या है? ठीक है, ये एक्सरे इमेजिंग है, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन एन्सेफेलोग्राफी है या इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी है जिसको आम भाषा में ECG बोलते हैं, या कंप्यूटेड एडेड टोमोग्राफी है। तो ये क्या हो गया, ये कंप्यूटेड एडेड टोमोग्राफी होता है, इसको सिटी स्कैन बोलते हैं आम भाषा में, ठीक है ना। तो ये सिटी स्कैन मशीन है, इसमें बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स के अलग अलग एंगल से ऑब्जेक्ट निकाले जाते हैं, उसको बिना कट लगाए उसके इंटरनल पार्ट्स में क्या खराबी हो सकती है, कोई दिक्कत तो नहीं है, ये सब देखा जाता है, ठीक है। क्वेश्चन 12 देखिए, ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल commerce ONDC is a significant project that aims to promote open network for all aspects of exchange of goods and services through the electronic network. Which of the following organization was launched this initiative in 2021 यानी 21? Ministry of Commerce and Industries, Reserve Bank of India, Security and Exchange Board of India and National Payment Corporation of India। तो भाई सीधी सी बात है, ये ONDC है, डिजिटल कॉमर्स है, तो किसका होगा? ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का ही होगा, ठीक है ना, ऑप्शन फर्स्ट। 13 देखिए, which one of the following parts of the operating system is used to control the operation of computer and it also responsible for the preventing the conflict between different processes? Java, कर्नेल, फॉर्टन और पर्ल। ये तो हमें पता है, ये तो कर्नेल होता है। क्या होता है? कर्नेल होता है, ये तो हम पढ़ते भी हैं कंप्यूटर के अंदर, है ना। नेक्स्ट देखिए, which of the following international e-commerce company become the first in the world to launch the successful commercially clouds computing platforms in 2006 to provide the digital resources in businesses? कौन सी है वो ई कॉमर्स कंपनी जो सबसे पहली कंपनी है जो सक्सेसफुली कमर्शियली क्लाउड कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म 2006 में प्रोवाइड किया था? अलीबाबा ग्रुप थी, अमेजॉन थी, वॉलमार्ट थी या ईबे थी? तो ये कौन है? अमेजॉन है। किसने किया? ये अमेजॉन ने किया, ठीक है। नेक्स्ट देखिए,
The sound waves that cannot be heard by the human ear are aimed to the body. ठीक है, the organs reflect them back and giving a three-dimensional image that can be studied in on monitor. What is the form of imaging called? ठीक है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी, इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफी, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग एंड अल्ट्रासाउंड स्कैनिंग। तो ये क्या होता है? अल्ट्रासाउंड होता है जिसके अंदर ये चीज की जाती है। ठीक है ना, प्रेग्नेंट फीमेल्स जो होती है ना, उनके लिए भी कई बार देखो यहाँ छोटा बेबी बना रखा है, ठीक है ना, उसकी एक्टिविटी को देखने के लिए भी क्या किया जाता है? अल्ट्रासाउंड स्कैन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, फ्रक्टोज, रैफिनोज, मैनोज एंड द डेक्सट्रोज आर द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ, ये क्या है? सॉल्ट है, एस्टर है, एसिड है या शुगर है? तो ये क्या है? ये शुगर्स हैं, ये सारी की सारी क्या है? शुगर है। इनमें से कुछ नेचुरल शुगर्स हैं और कुछ शुगर जो है वो आर्टिफिशियल शुगर है। क्वेश्चन 17 देखिए, द केमिकल हैज अ स्ट्रॉन्ग शार्प स्मेल एंड इट इज यूज्ड टू नेल पॉलिश रिमूवर्स। एक केमिकल जो बड़ा ही शार्प स्मेल दिखाता है और नेल पॉलिश रिमूवर के अंदर यूज किया जाता है। व्हाट इज द सब्सटेंस? क्या है ये सब्सटेंस? एसीटोन है, वार्निश है, टर्पेंटाइन है या लिंसिड ऑयल है? तो ये क्या है? ये एसीटोन होता है। क्या होता है? एसीटोन होता है, उसकी स्मेल बड़ी तेज होती है। क्वेश्चन 18 देखिए, which of the following combustible substance has the lowest ignition temperature? ठीक है, कैरोसिन, कोल, प्लास्टिक और वुड, यानी लोवेस्ट इग्निशन टेम्परेचर के ऊपर भी कंबस्टेबल है। वो कौन है? वो कैरोसिन है। कौन है? कैरोसिन है। ठीक है ना। क्वेश्चन 19 देखिए, इन नेचर दिस सिंपल ऑर्गेनिक एसिड इज फाउंड इन स्टिंग ऑफ मैनी इंसेक्ट्स, पर्टिकुलरली इन आंट। आफ्टर दिस इट नेम्ड, व्हाट इज इट कॉल्ड? बेंजोइक एसिड, फॉर्मिक एसिड, हाइलुरोनिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड। देखो, चींटियां जो होती है वो और वास्प जो होते हैं, कई यानी ततैया बोलते हैं जिनको, ये जब हमें काटते हैं तो ये एक एसिड छोड़ते हैं हमारे स्किन के ऊपर, जिसके कारण उसमें जलन होती है, और वो एसिड जो है वो फॉर्मिक एसिड होता है। क्योंकि ये नाम भी इनके ऊपर से आया है, क्योंकि लाल चींटियां जो होती है ना, उनके अंदर फॉर्मिक एसिड होता है। ठीक है ना, और उन्हीं लाल चींटियों से जो लाल रंग होता है उसी से वर्ड बना है फॉर्मिक एसिड, क्योंकि उनको बोलते हैं फॉर्मिका। फॉर्मिका से बना फॉर्मिक एसिड। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट बिटवीन सन एंड प्लैनेट्स ओनली, अर्थ एंड हेवनली बॉडीज ओनली, यानी बहुत भारी बॉडीज होते हैं, हेवीली बॉडीज ओनली, ऑल द बॉडीज इन द यूनिवर्स एंड सन एंड अर्थ ओनली। तो ध्यान रखना, ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो यूनिवर्स की हर दो ऑब्जेक्ट के बीच में लगता है। वो बात अलग है कि कोई ऑब्जेक्ट जितना बड़ा होगा उसका ग्रेविटेशनल फोर्स उतना ज्यादा होगा, लेकिन अगर कोई छोटा ऑब्जेक्ट भी है तो वो भी अपना खुद का ग्रेविटेशनल फोर्स रखता है। तो क्या हो जाएगा? ऑल द बॉडीज इन यूनिवर्स। ठीक है ना। अब अचीवर सेक्शंस में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, गिवन बिलो द फ्यू स्टेटमेंट्स रिलेटेड टू द फोटोग्राफी, सेलेक्ट द करेक्ट वंस। ओके, फर्स्ट photograph capturing in a human being was taken by the Louis Daguerre in 1838। ओके, देखते हैं क्या है। सही तो लग रहा है, ये बिल्कुल ठीक है, 1838 में ही हुआ था ये। स्टीव सेशन इन्वेंटेड द वर्ल्ड्स फर्स्ट डिजिटल कैमरा। स्टीव सेशन ने सबसे पहले डिजिटल कैमरा जो है डिस्कवर किया था। ठीक है, उसके बाद daguerreotype was the first commercial successful form of photography. That is also correct. First film negative was created by the William Harney Fox Talbot. ये भी बिल्कुल ठीक है। तो इसके चारों ही ऑप्शन जो है वो एकदम ठीक है। तो इसका ऑप्शन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ ये होना चाहिए। फोर्थ, चारों एकदम ठीक है इसके। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट ऑप्शन एंड सेलेक्ट द करेक्ट वंस। डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ प्योर एलिमेंट इज कॉल्ड, डिफरेंट फॉर्म्स जो होते हैं प्योर एलिमेंट की उनको क्या बोलते हैं? आइसोटोप कहते हैं। ठीक है, हो सकता है, या फिर एलोट्रोप्स। डिफरेंट फॉर्म्स, प्योर एलिमेंट दे रखा है ना, प्योर एलिमेंट दे रखा है तो फिर हो सकता है वो एलोट्रोप हो सकता है। जैसे कार्बन के 3 एलोट्रोप्स होते हैं। ठीक है, मर्करी एंड डैश आर द 2 एलिमेंट्स दैट आर लिक्विड इन रूम टेम्परेचर। मर्करी एंड ब्रोमीन। मर्करी तो मेटल है, लेकिन ब्रोमीन जो है वो नॉन मेटल है, लेकिन फिर भी वो रूम टेम्परेचर पर क्या होता है? लिक्विड फॉर्म में मिलता है। ठीक है, डैश वाज द फर्स्ट मैन मेड एलिमेंट। इसमें कौन है? ठीक है, आइसोटोप है, सोडियम है। ठीक है, टेक्नीशियम है, लेकिन इसके आगे आइसोटोप लगा हुआ है। आइसोटोप तो सही नहीं है ये, तो मेरे ख्याल से पहला जो है उसके अंदर एलोट्रोप होगा और दूसरे में ब्रोमीन होगा, तो ऑप्शन
फर्स्ट रहेगा। ठीक है, क्वेश्चन 23 देखते हैं। व्हाट इज एसक्यूएल इंजेक्शन? एसक्यूएल इंजेक्शन क्या है? देखो, ये एक तरीके का साइबर क्राइम होता है या फिर साइबर अटैक होता है। साइबर क्राइम तो नहीं, साइबर अटैक बोलता है, जिसमें जो अटैकर होता है वो क्या करता है, एक एसक्यूएल कोड भेजता है किसी एप्लीकेशन के ऊपर और इंटरफेयर करता है उस एप्लीकेशन को, ताकि वो अपना डाटा जो है वो उसे भेजे। ठीक है ना? तो it is a web security vulnerability that allows to attacker to interfere with the queries that an application makes to its database। बिल्कुल ठीक है, तो ऑप्शन इसका क्या होना चाहिए? फर्स्ट होना चाहिए। It is a piece of code intentionally inserted into the software system that will set off the malicious function that is, नहीं ये तो नहीं हो सकता। malicious specified conditions are met, नहीं। program to prevent the misuse of scripts and the protected web services, नहीं ये भी नहीं हो सकता। ये ए सबसे सही आंसर है इसका। क्वेश्चन 24 देखिए, सेलेक्ट द इनकरेक्ट मैच। फर्स्ट इज एन एंजाइम और दूसरा माइक्रोब्स जो है जिनसे ये मिलते हैं, ठीक है, वो बता रखा है। स्टैटिन्स, ये है मोनोस्कस परप्यूरियस से मिलने वाला। स्टैटिन्स जो है वो क्या करता है, ये एक ऐसा केमिकल है जो ब्लड में कोलेस्ट्रॉल लेवल को डाउन करता है। और मोनोस्कस परप्यूरियस ये एक यीस्ट होती है, इससे मिलता है। लैक्टोज, एस्परजिलस नाइगर, एस्परजिलस नाइगर जो है उसे मिलता है, बिल्कुल ठीक है। ठीक है, एस्परजिलस नाइगर जो है वो क्या है, एक फंगस है ये भी। स्ट्रेप्टोकाइनिस, जो स्ट्रेप्टोकोकस, ये क्या है, ये एक बैक्टीरिया है। ये क्या करता है, क्लॉट बस्टर की तरह काम करता है। बॉडी में कहीं क्लॉट होता है तो उस क्लॉट को डिसॉल्व करने का काम करता है। ठीक है, और नन ऑफ दीज, तो आंसर क्या हो जाएगा, नन ऑफ दीज, ये सारे ही सही हैं। ठीक है ना? क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, व्हाट इज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट? इनकरेक्ट स्टेटमेंट देखना है हमें, इसका क्या है। ठीक है, कैलिडियोस्कोप is based on the principle of formation of many images by mirrors placed at the fixed angles to each other। ठीक है, ये तो सही है। उसके बाद मेलामाइन इज अ थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, बिल्कुल ठीक है, यानी कि हाई टेम्परेचर पर भी वो पिघलता नहीं है। सोडियम मस्ट बी स्टोर्ड इन वाटर, सोडियम को वाटर में स्टोर करना चाहिए, नहीं, इसमें इसको तो कैरोसिन में स्टोर करना चाहिए। ठीक है ना? तो ये दोनों तो ठीक है, तीसरा गलत है। तो ऑप्शन सेकंड, थर्ड ओनली, दैट इज इनकरेक्ट, क्योंकि हमें इनकरेक्ट ही देखना था। सोडियम जो है उसको कैरोसिन में रखना चाहिए। ठीक है, यहां खत्म होता है ये चैप्टर। इस चैप्टर से रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। हम जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के एमसीक्यूज के साथ में। तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग विद विंसर इंटरनेशनल स्कूल। थैंक यू।